रोमांस कर रहा हूँ और क्या। मेरे साथ ये सब मत किया करो, मुझे नहीं पसंद। एक मिनट, क्या मतलब तुम्हें नहीं पसंद? पत्नी हो तुम मेरी और तुम्हारे साथ मैं ये कर सकता हूँ। अगर तुम्हारे साथ नहीं करूंगा तो किसी और के साथ जाके करूँ फिर? तुम्हारी पत्नी होने से पहले ना मैं एक लड़की भी हूँ और नहीं हूँ इस सब में कंफर्टेबल यार। मत करना आगे से मेरे साथ ये सब। भाड़ में जाओ तुम। ओए, निकल मेरे घर से, निकल। क्या हो गया राजा? क्या हो गया? सुनाई नहीं दे रहा मैंने क्या कहा? निकल जा मेरे घर से, और जिसके साथ खुश है ना, जिसके साथ तू रहना चाहती है, उसी के साथ जाके रह। भैया ये क्या बोल रहे हो आप? तू बीच में मत पड़, मैं बात कर रहा हूं ना। अरे खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? कह रहा हूं मैं निकलने के लिए, तो निकल क्यों नहीं रही? निकल। भैया भाभी का अफेयर चल रहा है क्या? हाँ, उसका अफेयर चल रहा है। लेकिन किससे? पता नहीं अभी, लेकिन पता चल जाएगा मुझे। क्या? इसका मतलब आपने सिर्फ शक के बेसिस पे भाभी को घर से बाहर निकाल दिया? भाभी के प्रति आप ऐसी सोच कैसे रख सकते हो? आपको पता भी है भाभी का प्यार ना कर पाने की वजह ना उनका अफेयर नहीं, उनका डिप्रेशन है। ये नई काम वाली रख ली क्या तुमने? हाँ काम वाली है। यार एक काम करना, मेरे घर पे भी पोछे वाली की जरूरत है, तो भेज देगा इसे? हाँ ठीक है, आ जाना। बेटा जब से तुम्हारी शादी हुई है कहीं घूमने नहीं गए तुम दोनों? बेचारी बहू को भी तो मन करता होगा। एक काम कर, कहीं तुम दोनों घूम आओ। इसने कान भरे ना आपके? ओह, पोछा छोड़ो और इधर आ। देखो जरा इसका हुलिया, तुम्हारी गवार बहू को ले जाने लायक भी है? लोग इसको मेरी बीवी कम नौकरानी ज्यादा समझते हैं। बेटा ये क्या तरीका है बहू से बात करने का? चल माफी मांग उससे। इससे माफी मांगना तो दूर, इससे बात करना भी मैं जरूरी नहीं समझता। पता नहीं कैसी देहाती लड़की से मेरी शादी करवा दी है। अगर आपको इतनी पड़ी है ना इसकी, तो आप ले जाओ घुमाने। मैं इसको बाहर ले जाके 4 लोगों में अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकता। जा रहा हूं ऑफिस, लेट आऊंगा ऑफिस से। मैम आपका पार्सल। भैया क्या हो गया आपको? आप ठीक तो हैं? पानी। हाँ आप रुकिए, मैं पानी लाती हूँ। भैया पानी। अब आप ठीक तो हैं? हाँ मैम, मैं ठीक हूँ। भैया अगर आप बैठना चाहो तो आप थोड़ी देर यहाँ बैठ सकते हो। नहीं नहीं, मेरे को और भी जगह डिलीवरी देने जाना है। वो क्या है ना कि मैं अगर टाइम पे डिलीवरी नहीं करूँगा तो मेरी तनख्वाह कट जाएगी। मैडम मुझे जाना होगा। वो आपके फ़ोन में OTP आया होगा, मुझे वेरीफाई करवा दीजिए एक बार। हाँ मैं बताती हूँ भैया, OTP है 11005। हाँ मैम, वेरीफाई हो गया, मैं चलता हूँ। भैया अगर आपको बैठना था तो आप 2 मिनट बैठ जाओ यहाँ पर। नहीं नहीं मैडम, आपने मुझे पानी पिला दिया, मैं अब ठीक हूँ, मैं चलता हूँ। पानी नहीं, किराया दे। अंकल जी अभी जॉब नहीं लगी है, जॉब लगते ही मैं आपके सारे पैसे दे दूंगी आपको। बहुत हो गया तेरा ड्रामा, समझ आ गई ना? अब मैं तुझसे किराया ना अपने तरीके से वसूल करूंगा। रख इसे, चल। अरे बहुत हो गया तेरा ड्रामा, आजा। अरे यार, अरे अंकल जी क्या कर रहे हैं? अरे फेंक। अरे
दीदी, अंकल जी, दीदी, अरे अंकल आप क्या कर रहे हो? दीदी, बहन, बहन तो ठीक है। तुम दोनों, अब मैं इसी तरह से ना रोज अपना किराया वसूल करने आऊंगा। अब तुम दोनों की इज्जत ना तुम्हारे हाथ में है। या तो मेरा किराया, या तो जल्द से जल्द मेरा पैसा मुझे वापस कर दो, वरना मुझे क्या भाई, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, चलता हूं। हाँ 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 हाँ, कल इसी टाइम फिर दोबारा आऊंगा, तैयार रहना। मालिक, कुछ खाने के लिए दे दो। 2 दिन से मेरी बीवी ने कुछ नहीं खाया और ये बीमार भी है, इसकी दवाइयां भी चल रही है साहब। हाँ बेटा यार, देखिए साहब, कुछ मदद कर दीजिए। तेरी बीवी को ना मेरे घर पे भेज दे। वैसे मेरे घर पे नौकरानी की जरूरत है और इसे काम भी मिल जाएगा, साथ में इसका खाना पीना भी अच्छा हो जाएगा। अच्छे से ध्यान रखूंगा इसका मैं। और भाई देख, अगर मेरे घर में रहेगी ना तो काम भी करेगी, साफ सफाई भी करेगी और टाइम पे खाना भी बनाएगी। और बदले में मैं इसे 10,000 रुपये भी दूंगा सैलरी में। ठीक है साहब, हम रह लेंगे आपके घर पे। मैंने तुम दोनों की बात नहीं करी है, मैंने सिर्फ इसकी बात करी है। ये मेरे घर में जाएगी और काम करेगी, इसके मैं 10,000 रुपये दूंगा, ना कि तेरे। यार ये तो बड़ी मस्त लग रही है, अगर ये मान गई तो मेरी तो मौज ही मौज हो जाएगी। ठीक है साहब, लेकिन सोमवार को हमको अपनी बीवी को अस्पताल लेके जाना पड़ता है। अरे तो उसमें कौन सा टाइम लगता है भाई, सिर्फ 5-6 घंटे लगते हैं हॉस्पिटल में। और तो इसकी टेंशन क्यों ले रहे इतनी? अगर मेरे घर पे रहेगी ना बिल्कुल सही रहेगी, ये बढ़िया हो जाएगी फिर। 1 मिनट, ये बोल क्यों नहीं रही? कुछ बोलती नहीं है क्या ये? नहीं नहीं साहब, वो हमारी बीवी थोड़ी भोली है ना, और अकल भी थोड़ी कम है, इसलिए साहब ये लोग इसके भोलेपन का फायदा उठा के भाग जाते हैं। कुछ लोगों ने तो इसके पैसे भी चुरा लिए साहब। ओहो, ये तो बहुत गलत बात है। चल कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले, मैं ध्यान रखूंगा। आज तो मेरा बहुत फायदा होगा। इसे देख के ऐसा लग रहा है कि जो मैं कहूँगा ये वैसा ही करेगी। चलो तुम। प्यार ना कर पाने की वजह ना उनका अफेयर नहीं, उनका डिप्रेशन है। लेकिन छोटे, कैसे, कब हुआ ये सब? भाभी, 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 तेरी भाभी इतनी बड़ी प्रॉब्लम में और तूने मुझसे बात क्यों छुपाई यार? बता देता ना। या अगर मैं डॉक्टर नहीं होता ना तो अभी तक परेशान होकर आपको बता चुका होता। बहू, मैं माफी मांगती हूँ तुझसे, उसकी तरफ से। नहीं माँ जी, आप माफ़ी मत मांगिए, बस आप उनसे कुछ कहा मत कीजिए मेरे लिए करने को। बहू देख, वो पागल है, उसको अच्छे बुरे की समझ नहीं है। उसकी बातों को ना दिल से मत लगाया कर बहू। सही तो कहा है माँ उन्होंने, मैं उनके आगे गवारी तो लगती हूँ। बहू मेरी बात सुन बेटा। बहू, क्या नम कपड़े पहन के गली में मेरा जुलूस निकलवा रही हूँ? हाँ? चलो अंदर, तुम्हें तो मैं बताता हूँ। चलो चलो अंदर। हिम्मत कैसे हुई तेरी ये कपड़े पहन के बाहर जाने की? हाँ, आइंदा अगर ऐसे कपड़े पहन के बाहर निकलेगी ना, जान ले लूंगा तेरी। क्यों चिल्ला रहा है तू बहू पे? अंधे हो गए हो क्या आप? आपको दिख नहीं रहा क्या क्या कपड़े पहन के घूम रही है बाहर? मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आपके घर में होते हुए ये ऐसे कपड़े पहन के निकल कैसे गई? ऐसा पहनने के लिए मैंने बहू को बोला है।
अरे ये कंपनी वालों ने खाली ऑर्डर कैसे डिलीवर कर दिया? वो डिलीवरी बॉय तो अब तक चला गया होगा। एक काम करती हूँ, कंपनी में कॉल करती हूँ। हेलो सर, मैंने आपकी साइट से ना इस नंबर पे एक ऑर्डर किया था, बट वो ऑर्डर जो है खाली डिलीवर हुआ है। ये कैसे हो सकता है? अजीब लोग हैं, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के बजाय मुझे ब्लेम कर रहे हैं। कंज्यूमर कोर्ट जाऊं क्या? हे भगवान, अगर इनको पता चल गया ना तो ये तो मेरा जीना हराम कर देंगे। सुनो, ये लो भाई तुम्हारा पार्सल, मैंने रिसीव कर लिया था। आपने रिसीव कर लिया था? अरे वो डिलीवरी वाला मुझे नीचे ही मिल गया था, तो ले लिया मैंने। बहन चल इसकी पुलिस कंप्लेन करते हैं, चल। नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं इस पुलिस के चक्कर में पड़ के तुझे तकलीफ में नहीं देख सकती। माँ बाप के जाने के बाद तेरी सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मुझे इन पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना, मुझे कोई कंप्लेंट नहीं करनी है। लेकिन बहन मैं तुझे ऐसे परेशान नहीं देख सकता। पुलिस कंप्लेंट नहीं करनी है मुझे। नहीं है। क्या बे? अरे क्या लगा रखा है तुम भाई बहन ने? चल फोन लगा अपनी बहन को। स्विच ऑफ है फोन। देख चुपचाप ना अपनी बहन को फोन लगा और उसे बुला। कल मैं फिर आऊंगा। अगर तेरी बहन मुझे ना मिली ना तो फिर देखियो मैं क्या करूंगा। साले इस सोसाइटी से उठा के ना तुझे बाहर फेंक दूंगा। याद रखियो, हल्के में मत लियो मेरी बात को, समझ गए ना? चल। साहब वो आज सोमवार है ना, तो हम इसको अस्पताल लेकर जा रहे हैं। खाना बना दिया है। ठीक है जो। जी। साहब आपको इसकी वजह से कोई परेशानी तो नहीं हो रही? काम वगैरह सब सही हो रहा है ना? नहीं नहीं, कुछ भी परेशानी नहीं हो रही मुझे, सब ठीक है, सब काम बढ़िया से कर रही है। अच्छा, वो क्या है ना, एक तो ये बोलती थोड़ी कम है, तो हमें लगता है कहीं कोई नुकसान ना करती हो आपका। मैंने बोला ना, कुछ भी नुकसान नहीं करती, बस फ़ायदा ही करती है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो हम चलें साहब? हाँ। हाँ चले। के आपको बता चुका होता, मैंने सोचा आपको बताने से पहले मैं ट्राई कर लेता हूं कि भाभी ठीक हो जाएंगी, लेकिन अब सोच रहा हूं आपको ना बता ही देना चाहिए था। छोटी सी बात की वजह से आपकी और भाभी के बीच में इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। नहीं यार, सारी गलती मेरी है। अरे मैं उसका पति हूँ, मुझे उससे पूछना चाहिए था तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन नहीं, मैं तो अपने काम में इतने ज्यादा बिजी हो गया था कि उससे पूछ ही नहीं पाया। अब पता नहीं वो मुझसे मानेगी कि नहीं मानेगी। सुन, तू मेरे साथ चलना यार, उसे मना लेंगे यार। अगर वो मुझसे ना माने ना, तू मना लियो यार प्लीज। भैया वो आपकी बात जरूर मानेंगी, बस आप ना थोड़ा प्यार से बात करना। इस समय भाभी को आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। उनकी बात को समझने की कोशिश करना और इस टाइम पर उनका साथ देना। भैया वैसे तो मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आगे से ना कोई भी डिसीजन गुस्से में मत लेना, क्योंकि ये जो रिश्ते हैं ना बहुत नाजुक होते हैं। मैं बहुत लकी हूँ कि तुझ जैसा भाई मिला है मुझे। अब चलें? चलो भैया। ऐसा पहनने के लिए मैंने बहू को बोला है। क्यों?
क्योंकि तुझे तो वैसी ही लड़कियां पसंद है जो तुम्हारे ऑफिस में छोटे छोटे कपड़े पहन के आती हैं। तो फिर बहू क्यों नहीं? बहू ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि तू कैसे ऑफिस वाली लड़कियों के साथ बाहर घूमता रहता है और उनके साथ फोन पर बातें करता रहता है। अगर तू उनके छोटे कपड़े पहनने से उनको पसंद करता है तो फिर बहू को भी कर। तू उस पर गुस्सा क्यों करता है? वो तो बेचारी हमारे संस्कारों, हमारे आदर्शों का मान रखती है, इसलिए ऐसे रहती है। और तू उसे जब देखो उसको धुतकारता रहता है। एक बात याद रखना बेटा, ये जो रिश्ता है ना, ये प्यार से ही चलता है। अगर तू बहू को प्यार नहीं देगा ना तो बहू बाहर प्यार ढूंढेगी। और जिस दिन ऐसा होगा ना, मैं भी नहीं रोक पाऊंगी। सॉरी रितु, तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव करने के लिए। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं अब से तुम्हें वो प्यार दूंगा जो तुम डिजर्व करती हो। एंड आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगा। और हाँ, मैं ना अपने ऑफिस की किसी भी लड़की से कोई बात नहीं करूंगा। आप सॉरी मत कहिए, आपको आपकी गलती का एहसास है, बस यही बहुत है मेरे लिए। और जैसा आप मुझे बन के रहने के लिए कहोगे ना, मैं वैसे रहने को तैयार हूँ। माँ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मेरा पति लौटाने के लिए। अरे वो डिलीवरी वाला मुझे नीचे ही मिल गया था तो ले लिया मैंने। क्या बात है, आज भी एक नया मुर्गा फंसा लिया। बॉक्स तो काफी भारी लग रहा है। खैर, इसमें जो भी सामान है अब तो मेरा है, भले कीमती हो या सस्ता। सॉरी 345 रितु शर्मा। अरे ये तो हमारा पार्सल है। क्या आपका पार्सल है? अरे हम रहते तो ऊपर है, आप बाहर कहाँ जा रहे हो? सर, इतनी देर से मैं एड्रेस ढूंढ रहा था, मुझे तो मिल ही नहीं रहा था, बहुत परेशान हो गया था मैं। सही, आप मुझे मिल गए, आप रख लीजिए। हाँ, तो कुछ OTP वगैरह नहीं लोगे आप? नहीं सर, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वेरीफाई हो गया है। आप चाहिए, थैंक यू। OTP तो ले जाते, मतलब चलो ठीक है। क्या हुआ, काम हो गई? नहीं, कुछ नहीं। ये तो प्रेस ही लग रही है, वजन भी ठीक है। मतलब वो डिलीवरी वाला ही फ्रॉड कर रहा था मेरे साथ। थैंक गॉड, इन्हें कुछ पता नहीं चला। अच्छा, वो तुमने उसको अंदर तो नहीं आने दिया था ना? नहीं, क्यों? अरे सोसाइटी में ना बड़े फ्रॉड डिलीवरी वाले घूम रहे हैं, घर के अंदर घुस के हेर फेर कर जाते हैं। तुम थोड़ा ध्यान रखा करो। अब एक कप चाय बना दो। अरे ओए, तुम दोनों ने मुझे पागल समझ रखा है। बुला अपनी बहन को, और मुझे पता है कि वो यहीं कहीं छुपी है। बाहर निकाल। नहीं लाएगा? अब देख, खींच के बाहर लेके आऊंगा उसको। पागल ही बना सकता मुझे तू। साले, अपनी बेटी की उम्र के साथ तू ये सब करेगा? तुझे बहुत शौक है ना मकान मालिक बनने का? मैं बनाता हूं तुझे असली मकान मालिक। अरे नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलत फहमी हुई है। अरे एक नंबर के झूठे लोग हैं, फ्रॉड हैं। इन्होंने तो मेरे घर का किराया तक नहीं दिया। तो इस तरह तो किराया वसूलेगा है? तुझे बहुत शौक है ना किराया वसूलने का? चल थाने, असली किराया कैसे वसूलते हैं सब सिखाऊंगा तेरे को मैं। और मैडम, आप इन जैसे लोगों से ना आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो शुक्र है कि आपका भाई बहुत बहादुर है और टाइम रहते उसने मुझे सब कुछ सच बता दिया। और हाँ मैडम, जब तक इस इंसान पे केस चलता रहेगा ना, आप इस घर में रह सकती है। और बात रही नौकरी की, मैं आपके लिए कहीं पे बात करूंगा। और आप अपने भाई के साथ रहिए, बहुत बहादुर लड़का है ये। और तू चल मेरे साथ थाने में, चल। सब खाना बना दिया है इसने। ठीक है, चलते हैं। किसका इलाज चल रहा है इसका? साहब, वो क्या है ना, गांव में किसी ने इसके साथ जबरदस्ती कर दिया था। तो जिस इंसान ने जबरदस्ती किया था ना, उसको वो HIV था। तो वो HIV इसको भी हो गया। बस उसी का इलाज चल रहा है। फैल गया वो। क्या हुआ साहब? साहब आप टेंशन मत कीजिए, ये छूने से नहीं फैलता है। साहब,
साहब क्या हुआ साहब? साहब साहब अरे साहब, साहब आप डरिए नहीं, ये छूने से नहीं फैलता है।